उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख शहर हल्द्वानी, जो इन दिनों एक अस्पताल विवाद को लेकर सुर्खियों में है। शहर का चर्चित निजी स्वास्थ्य संस्थान चंदन हॉस्पिटल गंभीर आरोपों में घिरा है। आरोप ऐसा कि जिसने चिकित्सा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर ही सवालों को खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। और देखते ही देखते छात्र संगठनों, स्थानीय लोगों और राजनीतिक हलकों में एक बहस छिड़ गई। ताजा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती एक मरीज की फाइल में डेथ एंट्री दर्ज कर दी गई। परिजनों ने दावा किया कि जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि मरीज कथित रूप से वेंटिलेटर पर था। सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यही उठता है अस्पताल को लेकर कि क्या अस्पताल ने गलती से मृत्यु दर्ज कर दी या फिर वो गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है या कहीं कोई एक तकनीकी त्रुटि है। अब इन सवालों ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। मामले की खबर फैलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ से जुड़े दर्जनों छात्र अस्पताल गेट पर पहुंच गए। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक गोस्वामी ने किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि जिंदगियों से खिलवाड़ है। छात्रों का यहां पर यह कहना था कि अगर अस्पताल रिकॉर्ड में जिंदा मरीज को मृत दिखाया जा सकता है तो ये सिस्टम पर गंभीर सवालों को खड़ा करता है। यहां उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं स्थिति तनावपूर्ण होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी को सूचना दी गई। उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर सीओ सिटी अमित कुमार और कोतवाली प्रभारी विजय मेहता को तैनात कर दिया गया स्थिति के नियंत्रण के लिए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से इस दौरान बातचीत कर माहौल को जैसे तैसे शांत कराया। वहीं वायरल वीडियो और आरोप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी सफाई दी। अस्पताल के सीओ डॉक्टर राजगोपाल और एमएस डॉक्टर परवेज ने सामने आकर सफाई दी और ये कहा कि रिकॉर्ड में एंट्री जो है वो दिखी है, तकनीकी त्रुटि हो सकती है। मरीज के इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई और अस्पताल किसी भी जांच के लिए अब तैयार है। कि जो मीडिया में जो भी अभी रील घूम रही है वो एकदम उसमें सच नहीं है। असल में महिला आई थी, आईसीयू में भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी, क्रिटिकल कंडीशन थी महिला की और बचने की संभावना कम थी। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मरीज को घर लेके जाना चाहते हैं और उसका हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने उसको रिस्पेक्ट किया उस डिसीजन को और पेशेंट को घर ले जाने की अनुमति दी गई। फिर जो है फाइल बिलिंग में डिपार्टमेंट में गई क्लियरेंस के लिए और वहां पर जो एक्सटर्नल फाइल कवर होता है, एक्सटर्नल फाइल कवर पर क्लरिकल एरर की वजह से जिसमें डिस्चार्ज टाइप हम लिखते हैं उसमें जो है गलती से डेथ लिखा गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कई बार डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम में डेटा एंट्री के दौरान गलती हो जाती है, जिसे बाद में ठीक किया जाता है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं से जुड़े भुगतान संबंधी तकनीकी दिक्कतों का भी अपनी इस बात में जिक्र किया और कहा कि कई बार सिस्टम की वजह से भ्रम की स्थिति बनती है। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल विवादों में आया हो। उनका आरोप है कि पहले भी इलाज शुल्क को लेकर शिकायतें कई बार सामने आई थी। कुछ मामलों में मरीजों के परिजनों से अतिरिक्त पैसे मांगे गए। अस्पताल की कार्यप्रणाली पर पहले भी यहां पर सवाल उठे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जनता के बीच चर्चा जरूर तेज है। वहीं इस विवाद के बीच एक पुराना मामला भी फिर से चर्चा में आ गया है। बताया जाता है कि 3 जनवरी 2026 की रात अल्मोड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी की मौत इलाज के दौरान हो गई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अतिरिक्त पैसे मांगते हुए शव को देने से इनकार कर रहा है। शिकायत मिलते ही एसएसपी ने तत्काल इस पर कार्रवाई की निर्देश दिए और पुलिस हस्तक्षेप के बाद आखिरकार उस मामले को भी उस वक्त सुलझा लिया गया। इस घटना ने पहले ही अस्पताल की छवि पर असर डाला था और अब नया विवाद सामने आने से बहस और तेज हो गई। इस पूरे मामले के बाद सवाल जो यहां पर उठ रहे हैं अस्पताल को लेकर, वो यहां पर ये कहते हैं कि क्या अस्पताल रिकॉर्ड सिस्टम सुरक्षित है और ये भरोसेमंद है, और क्या मेडिकल संस्थानों में डेटा एंट्री प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, साथ ही क्या निजी अस्पतालों की निगरानी पर्याप्त है, मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा आखिरकार कौन सुनिश्चित उन्हें करेगा।
वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक किसी मरीज को रिकॉर्ड में मृत दिखाना अत्यंत गंभीर त्रुटि मानी जाती है। ऐसी गलती से कानूनी विवाद, बीमा दावे में समस्या, परिवार में मानसिक आघात हो सकता है। इसलिए अस्पतालों को डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन में बहुस्तरीय सत्यापन प्रणाली को अपनाना चाहिए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जानकारी में जुटा हुआ है। अगर औपचारिक शिकायत दर्ज होती है तो जांच भी शुरू हो सकती है। वहीं अब जनता की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या जांच इस मामले में होगी, क्या दोष इस मामले में तय होंगे और क्या कार्रवाई हो पाएगी। स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज नहीं, विश्वास का संबंध भी है। अस्पताल और मरीज के बीच भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। हल्द्वानी का ये मामला केवल एक अस्पताल या एक घटना तक सीमित नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के बिना चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा टिकना मुश्किल है। अब सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या सचमुच कोई गंभीर लापरवाही? जवाब जांच में ही मिलेगा और वही तय करेगा कि आरोप सही है या फिर गलत। फिलहाल हल्द्वानी में चंदन हॉस्पिटल को लेकर बहस जारी है। जनता जवाब चाहती है और प्रशासन की जांच का इंतजार कर रही है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के भरोसे का है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? क्या आपका भी कभी, अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो चंदन अस्पताल से वास्ता पड़ा है, तो किस तरह की त्रुटि आपको वहां पर सामने आई है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।